हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बताइए। अगुवाई में आपको प्रत्यय बताना है कि अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है। अब देखो, प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो अगुवाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई प्रत्यय होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसी उद्देश्य से अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर के लिए रिवीजन बैच लेकर के आया है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस कोर्स को परचेस करने के लिए रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडीज, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है सिलेबस के अनुसार, बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौ प्लस उक किसकी संधि है? यानी कि संधि विच्छेद आपको दिया है, संधि आपसे पूछी है, तो किसकी संधि है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्वर कितने होते हैं? जल्दी बताइए। स्वर जो है वो कितने होते हैं? तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10। चौथा ऑप्शन करेक्ट। छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सभी स्वर हैं। 10 के 10 पूरे याद करवा दिए। ठीक है। संतोष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चन, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? तो संतोष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका असंतोष। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि विद्वान किसका पर्यायवाची है? जल्दी बताइए। विद्वान जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोविद, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विद्वान जो है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कोविद का। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? जल्दी बताओ। हिरण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो हिरण का पर्यायवाची कुरंग, सारंग, हरिण, ये सभी होते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पंचरत्न में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। नहीं, पंचरत्न का समास विग्रह आपको करना है। पंचरत्न का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 5 रत्नों का समूह। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और अगर हम समास की बात करें तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दिग्गु समास होगा, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर विजय पाना कठिन हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जिस पर विजय पाना कठिन हो, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे हम दुर्जय, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ। ये काव्य संग्रह है, पर आंखें नहीं भरी, इसके रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? जल्दी बताओ। चोर की दाढ़ी में तिनका ये किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपको बताना है 73 में कि शुद्ध वाक्य क्या है। राम और सीता वन में गए, गलत। राम और सीता बन गए, गलत। राम और सीता बन की ओर गए, गलत। राम और सीता बन को गए, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीत का तत्सम क्या होगा? जल्दी बताओ। मीत का तत्सम क्या हो जाएगा? तो मीत का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका मित्र। तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। परिणाम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, 50 बार बता चुका हूँ कि परिणाम में कौन सा उपसर्ग होगा। तो परिणाम में आपका परि उपसर्ग होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ भी आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापिलत उत्सव किसका संधि विच्छेद है? जल्दी बताइए। आराम से बता सकते, बहुत सिंपल है। महापिलस उत्सव का ये किसका संधि विच्छेद है? तो ये महोत्सव का है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है, जल्दी बताओ। प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा चीफ की दावत। कल बताया था ये किसकी है, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में अगर याद है। देखते हैं कौन कितने अच्छे तरीके से पढ़ता है ये, और अच्छी बात है कि आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है, जल्दी बताओ। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये किसकी कृति है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना रचना है, जल्दी बताओ। आकाल और उसके बाद ये किस कवि की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन की। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक प्रेमचंद्र की रचना है, तो कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है, यही आपको बताना है, जल्दी बताओ। निर्मला। निर्मला जो है ये प्रेमचंद्र की रचना है, यहाँ चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, जल्दी बताओ। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कंकाल, तितली, आकाशदीप ये सभी हैं। परख ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की, जल्दी बताओ। हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना किसने नहीं की? तो ये जयशंकर प्रसाद की है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे नहीं जाएंगे, घबराना नहीं, ठीक है। आप लोग घबरा बहुत जाते। प्रकृति का सुकुमार कवि ये बहुत पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस तो आपके 100% आने हैं। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंगावलोकन किसकी कृति है, जल्दी बताओ। सिंगावलोकन ये किसकी कृति है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यशपाल, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत, किसकी रचना का अंश है? बस यहां से आप पहचान सकते वीरों का हो कैसा बसंत। तो ये किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? तो किसकी है ये? मैत्रेयी पुष्पा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन हैं, देखो। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किए जाते हैं? तो कितने भारतीय भाषाओं की? तो सही आंसर हो जाएगा 22, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामवर सिंह। केवल याद कर लेना है ऐसे क्वेश्चंस, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है, जल्दी बताओ। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये किसकी रचना है? तो ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको वही रचना मिलेगी जो आपको याद हो। अब कुछ याद नहीं होंगी कई बच्चों की, तो कई कई बच्चे ये सोचेंगे ये कैसे सेट पेपर लेकर के आ रहे हैं, इसमें तो हम कभी कर ही नहीं पा रहे हैं। हर बार 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये एक बात ध्यान रखना। हर बार का किसी भी बार नहीं होती, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस अलग आ रहे तो इसको एक्सेप्ट करो, नहीं कर पा रहे तो इसको एक्सेप्ट करो कि आपको नहीं आता। ये नहीं सोचो कि हम कठिन सेट ला रहे हैं। हाँ, अगर एग्जामिनर अगर कठिन सेट लेकर के आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बीच में वो डालेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। लाइक की तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया कि 500 लाइक करो आप लोग, क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे। लेकिन हाँ, मैं अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा। किसी बच्चे ने बोला सर 2020 की करंट अफेयर्स भी ऐड करो आप अपने सेट पेपर में, तो कल से आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी। हर क्षेत्र पे मैं काम कर रहा हूँ। भले ही आप लोग लाइक करो वीडियो को या नहीं करो, लेकिन मेरा काम है करना, तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कल से आपको मिल जाएंगे बिल्कुल 2020 वाले जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है, जल्दी बताओ। मनोवांछित आप किस प्रकार से लिखेंगे? देखो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। अनुग्रहित का आपको सही वर्तनी बताना है कि सही वर्तनी क्या होगी, जल्दी बताओ। अनुग्रहित की सही वर्तनी, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से लिखा जाता है अनुग्रहित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के आकाश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अंबर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा?
करेक्ट हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान आपको बताना है, घा का उच्चारण स्थान क्या होगा, जल्दी बताओ। अब देखो, अगर आपको का वर्ग पूरा याद है कि का वर्ग किससे बोला जाता है तो आराम से बता सकते हैं। का वर्ग किससे, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, का खा गा घड़ा, और जो घा है ये का वर्ग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कंठ से बोला जाएगा घा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के मेल से बना, ज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन है, चार संयुक्त व्यंजन बताए, छत्र ज्ञा और स्रा। तो ज्ञा उसी में से एक है। तो ज्ञा किन किन लोगों का योग या किन व्यंजनों का योग है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जा और या, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखना हलन वाला जाएगा, इस बात पे भी थोड़ा ध्यान रहना, क्योंकि जब मैंने वर्णमाला की वीडियो आपको बताई तो वहां पर मैंने आपको बताया कि जिसमें हलन लगे उसी जा को आप लगाना, ठीक है। और ये या जो है वो एक नासिक व्यंजन है, ठीक है। पानी पानी होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। पानी पानी होना इस मुहावरे मुहावरे का सही अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अति उपसर्ग में कौन सा अति उपसर्ग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बना, अतियुक्ति इसमें तो आपका है, अतिशय में भी है, अतिरिक्त में है, अधीन में नहीं है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो विज्ञान जनता हो के लिए एक शब्द, जो विज्ञान जानता हो होगा, जो जनता क्या है, नहीं, जो विज्ञान जानता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो जो विज्ञान जानता हो उसको हम बोलेंगे वैज्ञानिक। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से आदि शब्द का विलोम बताओ कि आदि का विलोम शब्द क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि का विलोम शब्द, तो आदि का विलोम शब्द हो जाएगा अंत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं, जल्दी बताओ। सरवरी, यामिनी और रजनी ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं ये रात यानी कि रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। और लास्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चट्टान शब्द लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चट्टान शब्द जो है वो लिंग की दृष्टि से कैसा है। तो दोस्तों ये थे आपके 38 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।